मातृभूमि की रक्षा के लिए जिसने तलवार उठाई, घोड़े पर चढ़कर अंग्रेजों की सेनाओं से टकराई, वीरता की परिभाषा बनी वो नारी, इतिहास जानता है उसे झांसी की रानी। पर क्या आपने उसका पूरा सच सुना है? 1828 में वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मणु कहा जाता था, बचपन से ही कुछ अलग थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक विद्वान और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वहीं माता भागीरथी बाई एक धार्मिक महिला थीं। दुर्भाग्यवश मणु की मां का निधन तब हो गया जब वो सिर्फ 4 साल की थीं। मणु का बचपन आम लड़कियों की तरह नहीं था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष बाण और युद्ध कौशल उनके खेल हुआ करते थे। उनके पिता ने ही उनमें ये आत्मविश्वास भरा कि एक स्त्री सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। झांसी की रानी बनना। 14 वर्ष की उम्र में मणिकर्णिका की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। विवाह के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। रानी बनने के बाद उन्होंने न केवल झांसी के प्रशासन में रुचि ली, बल्कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी काम किया। राजा गंगाधर राव से रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह कुछ महीनों में ही चल बसा। दुख की इस घड़ी में उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, दामोदर राव। परंतु तभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काली नजर झांसी पर पड़ी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अन्याय की शुरुआत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया, जिसके अनुसार गोद लिया गया बच्चा उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रानी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये एक महिला की नहीं, एक राष्ट्रभक्त की आवाज थी। झांसी की रक्षा का संकल्प। 1857 की क्रांति जब फैली, तब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान संभाल ली। उन्होंने महिला सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई, जिसमें झलकारी बाई, सुंदर मुंदर और कई अन्य वीरांगनाएं शामिल थीं। रानी ने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, किले को मजबूत किया और हर दिशा से सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने ब्रिटिश सेना से लोहा लेने के लिए एक शक्तिशाली रणनीति तैयार की। अंग्रेजों से संघर्ष। मार्च 1858 में जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना झांसी पहुंची। रानी ने अपने सैनिकों के साथ जबरदस्त प्रतिरोध किया। तोपों और तलवारों की गूंज से झांसी का किला थर्रा उठा। रानी ने स्वयं घोड़े पर चढ़कर युद्ध किया। जब किला टूटने लगा तो रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर किले की दीवार फांदकर कालपी की ओर निकल गईं। ये दृश्य आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। कालपी से ग्वालियर तक। कालपी में रानी ने तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाई। फिर ग्वालियर की ओर कूच किया गया। ग्वालियर को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया गया और किले पर कब्जा कर लिया गया। परंतु अंग्रेज चुप नहीं बैठे। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में निर्णायक युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुष वेश में तलवार थामी और दुश्मनों के सामने डटकर खड़ी हो गईं। उन्होंने कई अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा, परंतु इसी युद्ध में उन्हें गंभीर चोट लगी। आखिरी समय तक लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनके अंतिम शब्दों में था, मैं नहीं चाहती कि मेरी देह अंग्रेजों के हाथ लगे। और फिर उनके विश्वास पात्र सैनिकों ने उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार दिया। रानी लक्ष्मीबाई का सच, जो इतिहास नहीं बताता। इतिहास की किताबों में रानी को केवल एक योद्धा बताया गया, पर उनका सच उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वे एक कुशल प्रशासक थीं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। वे एक माँ थीं, जिन्होंने युद्ध भूमि में बेटे को पीठ पर बांधकर लड़ाई लड़ी। वे एक राजनीतिज्ञ थीं, जिन्होंने समय से पहले भारत की आजादी की लौ जलाई। उनका संघर्ष सिर्फ झांसी के लिए नहीं था, वो एक पूरे राष्ट्र की आत्मा थी। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। आज भी जब कोई स्त्री अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तो उसके साहस में लक्ष्मीबाई की झलक मिलती है। भारत में कई संस्थान, ट्रेनें और स्मारक उनके नाम पर हैं। स्कूलों में बच्चे उनकी कहानी पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी महिला सेना का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा। सिर्फ 29 साल की उम्र में जिस रानी ने अंग्रेजों की नींव हिला दी, क्या हम उसके बलिदान को कभी भूल सकते हैं? अगर आज हम आजाद हैं, तो उसमें लक्ष्मीबाई के खून की खुशबू भी शामिल है। उसने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और सच में झांसी तो गई, पर रानी अमर हो गई। अगर रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय लक्ष्मीबाई। इतिहास के ऐसे ही सच्चे और प्रेरक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।